हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आपके उन्हीं गेट्स के बारे में बात कर रहे थे जिनके बारे में ना सपोज करिए आपको और गेट की रिक्वायरमेंट है। एक सिंगल एक और गेट की रिक्वायरमेंट है। बट आपको पता है जो आईसी होती है उस आईसी में मिनिमम 4 गेट होंगे। इसका मतलब आपको तो चाहिए था एक और गेट और आईसी में 4 गेट है। आईसी की कॉस्ट 8 या 10 रुपए के आपकी रेंज में है, तो आपने सिर्फ एक और गेट के लिए आपने 8 और 10 रुपए की आईसी लगा दी। जबकि यही काम जो है हम आराम से, अगर आपको गेट बनते कैसे हैं तो उसकी नॉलेज हो तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ऐसे ही सपोज करिए हमें ना 56 इनपुट के एंड गेट की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या करेंगे? तो आपको पता है हमारे पास एक 4082 करके आईसी होती है। ये 8 इनपुट का एंड गेट है। ठीक है जी, 8 इनपुट का एंड गेट है। इसका मतलब क्या करा जाए, एक आईसी लगाइए 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 8 5 40, फिर और आईसी लग गई 40 के 48 हो गई, 48 की 56 हो गई। तो कितने आईसी लगी? 1 2 3 4 5 6 7 आईसी। अब भैया 7 आईसी का एक एक आउटपुट भी निकला। अब इनको भी कंबाइन करना है। इनको कंबाइन करने के लिए आपने फिर एक आईसी और लगा दी और फिर यहां से 1 निकल के आया, एक लेके निकल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आईसी लग गई आपको। तो अच्छी बात है, अगर 10 रुपए की एक आईसी हुई तो 80 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और यही काम मैं मजे से आराम से प्यार से, अगर मुझे नॉलेज है फंडामेंटल्स की, तो मैं आराम से ओनली 56 डायोड, और एक डायोड आता है मुश्किल से 0.25 पैसे का, और एक रेजिस्टेंस यूज करके भी बना सकता हूं। तो आज मैं वही डिटेल देने जा रहा हूं आपको कि इस टाइप से हम काम कैसे करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं जो डायोड है सर्किट के अंदर कहीं पर भी धीरे धीरे से एडजस्ट कर सकता हूँ। इवन आई कैन यूज डायोड इन केस ऑफ जंपर्स, तो मैं वो जंपर वाली पोजीशन में डायोड को यूज कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम ये और गेट को और एंड गेट को डायोड वगैरह से कैसे बनाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए और गेट की हमारी टेबल है वो क्या है, 0001 10 और 11 क्या है, 0111, ये हमारी टेबल है। तो लीजिए, सिंपल सा लिया, एक डायोड लिया। अब आपको पता है डायोड भी बड़े टाइप के होते हैं। तो ये शॉर्ट है, यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस ले लिया, और ये डायोड मैंने सिग्नल डायोड 4148 ले लिए। ऑल्दो दिस विल वर्क आल्सो विद 1N4007, उससे भी काम करेगा। बट ये देखिए ए और बी कैसे होगा, जब आप ये वाला केस करेंगे उस केस में ये आप दोनों ग्राउंडेड होंगे। ग्राउंड, नो करंट विल फ्लो, तो आउटपुट भी आपकी 0 वोल्ट पर रहेगा। तो ये पहला केस। दूसरे केस में क्या करेगा, जिसे आप 1 कहते हैं, इसका मतलब ये है कि लॉजिकल सप्लाई 5 वोल्टेज पे अगर चला रहे हैं तो 5 वोल्ट दे दिया। तो जब 5 वोल्ट होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, यहाँ से करंट जाएगा, और यहाँ से करंट जाएगा तो आपको पता है डायोड के क्रॉस ड्रॉप होगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो 4.3 वोल्ट आएगा। और आपको याद होना चाहिए, मैंने जब लॉजिकल आपको स्पेस बताया था उसमें बताया था कि कितने से कितने ऊपर तक की वोल्टेज को वो लॉजिकल हाई ले लेता है। तो 2.2 वोल्टेज से ऊपर के सिग्नल को वो लॉजिकल हाई ले लेता है। इन केस ऑफ टीटीएल और सीमॉस में 3.4 वोल्ट से लेकर ऊपर तक के सिग्नल को वो हाई ले लेता था। तो लीजिए आपका हाई लॉजिक आ गया, विच मीन्स 1। ऐसे ही अगर जब ये करेगा तो भी 1 आ जाएगा। बट जब दोनों 1 होंगे, अच्छा जब ये 1 था तब ध्यान से देखिए कि इसके रेंज में 4.3 वोल्ट थी और 10K का वो था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब 4.3 थी, यानी कि अगर मैं 1K मान लेता हूँ तो 4.3 मिली एम्पियर करंट यहाँ से सर्किट जा रहा था। और अगर मैं यहाँ भी कर दूंगा तो यहाँ से भी जाना शुरू होगा। अब ध्यान से देखिए, किरचॉफ करंट लॉ जो है वो कहता है सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और हमने देखा था कि जब ये होता तो यहाँ से 4.3 आता था, जब ये होता था केवल 4. इसका मतलब टोटल 8.6 मिली एम्पियर करंट आ गया। और 8.6 मिली एम्पियर को जब मैं 1K से गुणा करूंगा तो भाई साहब ये तो 8.6 वोल्टेज पैदा होगी। सर्किट हमने 5 वोल्ट दिया, वोल्टेज 8.6 पैदा होगी। ये कैसे हुई? इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर।
कहीं कुछ मेरे एक्सप्लेनेशन में, बट डायोड तो फिर दोनों कनेक्ट करने चाहिए, अगर दोनों करेंगे तभी बात। और अगर ऐसे कहते हो कि आप दोनों हाई करने पर एक ही कनेक्ट करता है, विच इज आल्सो रॉन्ग, तो कैन यू गिव मी द रीजन फॉर दिस, कि हमारे पास में ये 8.6 वोल्टेज क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और गेट बना सकते हैं बड़े आराम से। और अगर मेरे को एंड गेट बनाना है तो भी बड़ा आसान तरीका है। क्या करते हैं, एंड गेट के लिए हम लोग 0 0 0 1 1 0 1 1 लेते हैं। तो यहाँ से करते हैं 0 0 0 और 1। तो इस केस में क्या करिए, आप उल्टा कर दीजिए डायोड को और दोनों को जोड़कर आप पुल अप दे दीजिए। मान लिया मैंने 1 का लगा लिया और ये मेरी आउटपुट है, तो ये मेरा ए भी है। तब देखिए 0 0 का मतलब ये है कि जब मैं इसे ग्राउंड करूंगा, अगर मैं ग्राउंड करूंगा तो यहाँ से सारा करंट चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो है 0.7 वोल्ट बचेगी। इसका मतलब यहाँ पर 0.7, क्योंकि 0.7 वोल्ट लो लॉजिक में फॉलो करती है तो हमारा लॉजिक आ जाएगा। इनमें से दोनों में से कोई भी एक अगर 0 होगा तो वहाँ से करंट चला जाएगा और 0 पॉइंट। बट जब ये दोनों हाई होंगे उस केस में क्या होगा, ये करंट विल नॉट फ्लो। अगर नहीं फ्लो होगा तो ये वोल्टेज बाहर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिल जाएगी, विच इन्वॉल्व्स इन द लॉजिक ऑफ हाई लाइन। अब देखिए ध्यान से, अगर मुझे 56 इनपुट का एंड गेट बनाना है तो मुझे ऐसे कर करके सिर्फ 56 डायोड लगाने हैं। और 25 पैसे का अगर एक डायोड हुआ तो 4 से इसको बाहर कर लें तो आपका ये 4 चौक 16 14 रुपये में मेरा काम हो गया, जबकि वहाँ पर हमें 80 रुपये चाहिए थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका 56 इनपुट का एंड गेट बन जाता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी ये लगाकर ट्रांजिस्टर लगाकर उसके हिसाब से, तो आपको सॉलिड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए जिससे हम सर्किट बना पाते हैं। अब ये यहाँ पर जरूरत क्या कैसे पड़ती है, तो बड़ा आसान काम है। अगर आपने कभी थर्म व्हील के टाइप के स्विचेस, थंब व्हील स्विच यूज करे हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका थंब व्हील होता है ऐसे करके, और ऊपर नीचे प्लस और माइनस साइन बन रखा था, यहाँ डिजिट होता है 1 2 3। ऊपर वाले को दबाओगे तो बढ़ेगा, नीचे वाले दबाओगे तो कम होगा। तो इसकी जो आउटपुट होती है वो आपकी एक कॉमन होती है 1 2 4 8 बाइनरी कोडेड आपका BCD होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चारों में 4 डायोड लगाते हैं और कॉमन को जो है, अगर कोई भी शॉर्ट है तो यहाँ से वो वोल्टेज लो हो जाती है और हमारा कॉमन जो है लो रहता है। और जब ये जितना नंबर है मैच हो जाएगा तो उससे इसमें हमारा कॉमन हाई हो जाएगा और हमने जो सेट वैल्यू कर रखी थी और उस तक पे हम जाकर उसको मशीन को रोक लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक बफर लगा देते हैं या कोई भी गेट लगाकर एक रजिस्टर लगाकर हमने अपना एक रिले ऑन करके उसको मोटर को या हमारी जो भी चीज़ चल रही थी उसको हमने रोक दिया और ये उसकी हमने एलईडी ले ली और यहाँ पर इसका फ्री व्हीलिंग डायोड एक जरूर लगा दिया। इस टाइप से हम इसे यूज़ करते हैं। तो समझिए आपको, हम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल यूज़ करके एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सर्किट, रिलायबल सर्किट बनाना होता है, जो कि एम्बेडेड की एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारे काम सॉफ्टवेयर से नहीं हो सकते हैं। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द वर्ड, यानी कि कहाँ कितना हार्डवेयर लगाया जाए, कितना सॉफ्टवेयर लगाया जाए, किसको कैसे यूज़ किया जाए, हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपने देखा कि हमने नॉर्मल वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के तरीके से हमने इन चीज़ों को यूज़ किया। तो अब हम अगला क्या करें, अब इन्हीं गेट से मिलकर हमारी फंक्शनल आईसी बन जाती है। अब ये फंक्शनल आईसी क्या होती है, आपने नाम सुन रखा है एनकोडर, डिकोडर, क्या लिखा हुआ है एनकोडर, फिर डिकोडर काफ़ी यूज़ करते हैं। उसके बाद में मक्स, फिर डी मक्स, फिर फ्लिप फ्लॉप, फिर आपका लैच, फिर शिफ्ट रजिस्टर, उसके बाद फिर क्या है आपका, फिर आपका है ट्राई स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई ट्राई स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डू वी नीड ट्राई स्टेट, हम बिना स्टेट, जबकि इन सब के अंदर जो है हमारा 0 या 1 दो ही स्टेट होती है, तीसरी स्टेट की जरूरत क्या होती है, और तीसरी स्टेट का नाम क्या होता है, नॉर्मली 0 1 होती है, तीसरी स्टेट को हम जेड या हाई इम्पिडेंस भी कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, क्या अगली सीरीज में आपको बताते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों जरूर शेयर करें जिनके अभी तक जॉब लगी, क्योंकि हमारे पास रोज़ कॉल्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स चाहिए
वो इंजीनियर चाहिए जिनको नॉलेज हो। तो अगर आप उनमें से हैं तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।